हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको हम डिजिटल रैंप एडीसी भी कहते हैं, वो इसका सेकंड नेम है। इसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर एंड गेट काउंटर एंड डीएसी। डीएसी हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटर से इनपुट लेते हैं। काउंटर पर स्टार्टिंग में रीसेट होता है, यानी कि जीरो होता है, तो वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को जाता है। यहाँ से ये जीरो हमारा डिजिटल सिग्नल है, इसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और यहाँ से कंपैरेटर को इनपुट के तौर पर देता है। और ये हमारा इनपुट है जो कि प्लस टर्मिनल से ऐड हुआ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा इनपुट टर्मिनल जो है या एनालॉग इनपुट इस पर जाता है पॉजिटिव टर्मिनल पर, जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव टर्मिनल पर हम एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर कहलाएगा। और जो हमारा कॉम्परेटर का आउटपुट आएगा वो एंड गेट के लिए इनपुट का वर्क करेगा। और एक यहाँ से क्लॉक ट्रिगर करेंगे एंड गेट में। जो एंड गेट से आउटपुट आएगा वो काउंटर में जाएगा और काउंटर से डिजिटल सिग्नल कुछ तो लैचेज में चला जाएगा और फिर वापस से डीएसी को देगा, फिर डीएसी वापस से कॉम्परेटर को देगा। जितना हमने एनालॉग सिग्नल दिया होगा ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक कि पूरा एनालॉग सिग्नल हमारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये तो होता है इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे कि हमने इस पर एनालॉग इनपुट दिया 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट है यहाँ पर, और स्टार्टिंग में हमारा ये रीसेट होता है, यानी कि जीरो। काउंटर से जीरो आया, ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ तो हमारा जीरो ही आएगा। वीडी हमारा जीरो, ये 10 वोल्ट है, यानी कि वीडी तो हमारा जीरो के बराबर है, इससे लो है। ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। तो कॉम्परेटर पे जब प्लस पे ज़्यादा होता है तो आउटपुट में हाई आएगा, यानी कि जब वीन की वैल्यू वीडी से ग्रेटर देन होगी। वीन हमारा ग्रेटर देन होगा, बस लास्ट कंडीशन में वीडी ग्रेटर देन हो जाता है। जब हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है एनालॉग सिग्नल, तब ये बड़ा हो जाता है, तब हमारी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। सो दैट वीन हमारा बड़ा है और वीडी जो है हमारा छोटा है, तो आउटपुट पर कॉम्परेटर जो देगा हाई वैल्यू देगा। हाई का मतलब क्या होता है, 1 देगा। हाई लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। अब यहाँ से क्लॉक ट्रिगर है, यानी कि ये भी हमारा 1 है, और 1 एंड गेट में क्या देता है, हाई देता है, यानी कि आउटपुट में क्लॉक पल्स जाएगी। क्लॉक पल्स लिख दो या हाई लिख दो, एक ही बात होती है। अब ये काउंटर में जाएगी, काउंट होगी और हमें डिजिटल सिग्नल मिल जाएगा, यानी कि डिजिटल आउटपुट मिलेगा। फिर वापस से डीएसी में जाएगा और डीएसी से फिर यहाँ पर, अब पहले में हमने 0 माना था, सेकेंड में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि ये 10 वोल्ट एज्यूम किया है, बस ये 10 वोल्ट है, तो यानी कि यहाँ से पहले 0 गया, फिर सेकंड में 1 जाएगा। अभी ये 10 से कम है, यानी कि हाई जाएगी, फिर 1 जाएगी, क्लॉक ट्रिगर रहेगी। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये, फिर लास्ट वाली कंडीशन में ये 9 जाएगा। ये अब भी 10 से छोटा ही रहेगा, यानी कि हाई जाएगी, 1 क्लॉक ट्रिगर काउंटर पे जाएगा, फिर से डीएसी में। अब ये हो गया 10। अब ये 10 जाएगा डिजिट, यानी कि ये भी हमारा 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट है। जब ये इसके इक्वल हो जाता है या इसके बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है या बराबर हो जाता है, आउटपुट पे कॉम्परेटर हमें 0 देता है, यानी कि लो देता है। जब इसके बराबर हो जाता है या इसके बराबर हो जाता है, ये इससे बड़ा होता है, तब आउटपुट पे हमें लो मिलता है, जब हमारी वीडी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है। सो दैट यहाँ से 0 आया, अब ये हमारा 0 बन गया और ये 1 है। तो एंड गेट इस कंडीशन में हमें क्या देता है, 0 देता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी क्लॉक पल्सेस नहीं जाएगी और इस कंडीशन में हमारा कंप्लीट एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट जितना बड़ा हम इनपुट देते हैं उतना ही ज़्यादा ये प्रोसेस चलता जाता है। 10 वोल्ट का दिया तो 10 टाइम, 20 वोल्ट का देंगे तो 20 टाइम, 30 वोल्ट का 30 टाइम, यानी कि जितना ज़्यादा इनपुट देंगे उतना ही ये टाइम एज्यूम करेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगाएगा। अब बात करते हैं हम इसके आउटपुट की। आउटपुट पर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये हमारी ट्रिगर है। ट्रिगर यानी क्लॉक पल्सेस, इसको हमने ट्रिगर किया। अब यहाँ से इनिशियली हमारा स्टार्टिंग में 0 होगा, जो फिर यहाँ से आउटपुट जो होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया, फिर दोबारा ट्रिगिंग करने पर आउटपुट हमारा और इंक्रीज हो जाएगा, फिर तीसरी बार ट्रिगर करने पर और इंक्रीज हो जाएगा, फिर चौथी बार
ट्रिगर करने पर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इंक्रीज़ होता चला जाएगा और लास्ट में बिल्कुल जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, वीन इक्वल टू वी डी, तब ये हमारा वापस से इनिशियली स्टेट पर आ जाता है, यानी कि 0 पर आता है। फिर हम दूसरा एनालॉग सिग्नल देंगे, फिर से ये ट्रिगर होगा और फिर ऐसे ही रैंप मतलब रैंप की तरह ऊपर को बढ़ता चला जाएगा हमारा आउटपुट। तो इसीलिए इसको रैंप एडीसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा आउटपुट आता है वो रैंप टाइप का आता है। अब हमारा ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में आपको किस तरीके से लिख कर आना है, आपको समझाना नहीं है एग्जामिनर को, लिख कर भी आना है, तो वो देखते हैं आप कैसे लिखोगे आप। It is also called digital ramp ADC. The counter technique is a simple technique. सिंपल टेक्निक है क्योंकि सिर्फ इनपुट देते हैं, वो हमारा कंपैरेटर से होकर एंड गेट में जाता है और फिर काउंटर में चला जाता है। सिंपल टेक्निक है टू अंडरस्टैंड। इट कंसिस्ट ऑफ कंपैरेटर, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये इसका कंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हो आप। द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डीएसी कन्वर्ट, और द कंट्रोल सर्किट एंड द एंड गेट एंड द लैचेस। ये कंट्रोल सर्किट है और ये हमारा लैचेस है। अब इसका डायग्राम फिर एग्जाम में जब आप लिखोगे तो इसका यहाँ पर डायग्राम बनाना है, उसके बाद इसकी वर्किंग बतानी है। वर्किंग ऑफ काउंटर टाइप एडीसी। इनिशियली स्टार्टिंग में व्हेन द कन्वर्जन स्टार्ट, जब स्टार्ट करते हैं, देन द काउंटर इज रीसेट। रीसेट का मतलब होता है काउंटर की वैल्यू हमारी 0 होती है। सो द आउटपुट ऑफ डीएसी इज इक्वल टू 0। जब ये रीसेट हो गए तो डीएसी से आउटपुट हमारा 0 आएगा। इनिशियली द इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर दैन द आउटपुट ऑफ डीएसी, यानी कि डीएसी से हमारा जो इनपुट वोल्टेज होगा वो ग्रेटर दैन होगा, ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है और ये हमारी लास्ट कंडीशन होती है। एंड द आउटपुट ऑफ कॉम्परेटर इज, और आउटपुट जो आएगा कॉम्परेटर से वो हाई आएगा, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू द एंड गेट एंड द आउटपुट कॉम्परेटर इज अप्लाइड टू द एंड गेट, यानी कि जो हमारी क्लॉक पल्सेस है वो भी एंड गेट पर देंगे और कॉम्परेटर का जो आउटपुट है वो भी एंड गेट पर अप्लाइड करेंगे। देन द आउटपुट ऑफ एंड गेट अप्लाइड टू द काउंटर, और जो हमारा एंड गेट का आउटपुट आएगा वो काउंटर तक पहुंचाया जाएगा एंड द काउंटर स्टार्ट काउंटिंग। और इस जब हम इसको आउटपुट दे देंगे तो काउंटर हमारा स्टार्ट कर देता है काउंटिंग करना। ये इसकी वर्किंग है। एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है कि उसने बताया है क्या क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें। अब इसके बाद हम करते हैं स्टेप 4। इफ वीन इज ग्रेटर देन वीडी, यानी कि हमारा इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है वीडी से, देन द आउटपुट ऑफ कंपरेटर 1, यानी कि हाई होगा। जब हम हमारा वीन ज़्यादा होगा तो आउटपुट पर हमारा हाई आएगा। इफ वीन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वीडी, देन द आउटपुट ऑफ ग्रेटर द आउटपुट ऑफ कंपरेटर इज इक्वल्स टू डी, यानी कि जब हमारी वीडी की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो आउटपुट पर हमें 0 मिलता है। नाउ द आउटपुट कॉम्परेटर इज 0, देन द काउंटर स्टॉप वर्किंग, और जब हमारा 0 आ जाता है तो काउंटर स्टॉप हो जाता है वर्किंग करने के लिए, यानी कि फिर हमारी वर्किंग नहीं होती है। मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, टाइम कैसे लेता है ये 2n-1 टी क्लॉक, यानी कि 2n का मतलब है बीट, n बीट, नंबर ऑफ बीट ऑफ एडीसी, यानी कि जितनी ज़्यादा बीट होंगी, जितना ज़्यादा हमारा सिग्नल होगा उतना ही ज़्यादा ये टाइम लेगा। वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीट ऑफ द एडीसी, टी इज द क्लॉक टाइम। सो एज द नंबर ऑफ बीट इंक्रीज, नंबर ऑफ बीट इंक्रीज करते जाते हैं, देन द कन्वर्जन टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज, तो हमारा टाइम भी बढ़ता चला जाता है। अब इसके एडवांटेजेस है। काउंटर टाइप एडीसी इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट में भी बताया था। द कॉस्ट इज ऑल्सो लॉस, यानी कि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। द डिज़ाइन इज लेस कॉम्प्लेक्स, इसका डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स है पर कम कॉम्प्लेक्स है। डिसएडवांटेज क्या, स्पीड इज लेस, इसकी स्पीड क्या है, कम है। पहले ये जितना हम इसको इनपुट देंगे वो एक एक प्रोसेस में चला जाता है, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और स्पीड इसकी कम है। इट हैज़ लार्ज कन्वर्जन टाइम, ये कन्वर्जन टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा लेता है। अब इसकी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, इट इज़ यूज्ड
इन डिजिटल वोल्टमीटर, इसका यूज़ हम डिजिटल वोल्टमीटर में करते हैं। सो दैट ये था हमारा काउंटर टाइप एडीसी। वेरी इजी था। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।